अरावली को लेकर पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। लोग प्राणपण से दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला को बचाने का संकल्प दोहरा रहे हैं। इस बीच अरावली की पहाड़ियां सियासी संग्राम का अखाड़ा भी बन चुकी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अरावली पर सियासत जोरदार, तेज हुआ वार पलटवार। कांग्रेस ने जन आंदोलन का किया ऐलान, बीजेपी ने बताया गुमराह करने का प्लान। जल, जंगल और जमीन बचाने के लिए सूबे के बाशिंदे अब खुलकर सड़कों पर आ गए हैं। देश के नीति नियंताओं पर अपना संकल्प पहुंचा रहे हैं। जिस अरावली की गोद में उन्हें गढ़ा, उसे वो किसी कीमत पर उजड़ने नहीं देंगे। लोगों के आक्रोश को व्यक्त करती ऐसी ही 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की नई परिभाषा को मंजूरी दी है, जिसके बाद चिंता जताई जा रही है कि अरावली के पर्वत अगर नष्ट हुए तो राजस्थान की रेत हरियाणा से लेकर दिल्ली तक फैल जाएगी और देश की राजधानी भी रेगिस्तान में बदल जाएगी। 90% ऐसी पहाड़ियां हैं जो 100 मीटर से नीचे की है। तब 90 अरावली का 90% भाग अगर आप खनन में दे देंगे तो बाकी बचा क्या? विकास के नाम पर विनाश की ओर आप अपने नीतियां बना रहे। नीतियां सरासर गलत है। भारत की सरकार और राजस्थान की सरकार होश में आए और जो आपने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो फैसले करवाए हैं, जो निर्णय लिए हैं, उस निर्णय को बदले। जिस प्रकार मां अमृता देवी बिश्नोई जी ने कहा था कि पेड़ बचाने के लिए सिर भी कटवाना पड़े तो हमें मंजूर है, तो अरावली बचाने के लिए यदि सबसे पहले को शहादत देंगे तो उदयपुर वाटी का आवाम इसके लिए तैयार है। हमारा आंदोलन जारी रहेगा। गांव-गांव जाएंगे, हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और कुछ भी करना पड़े, चाहे हमारे प्राणों की आहुति देनी पड़े, अरावली को किसी भी हाल में हम उजड़ने नहीं देंगे। अरावली लोगों की बौद्धिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक चेतना से भी संबंध रखती है, इसलिए लोग इसे भावनात्मक मुद्दे पर आर पार की जंग का ऐलान कर चुके हैं, जिसे भुनाने में सियासी पार्टियां भी पीछे नहीं है। सियासी आरोप प्रत्यारोप निर्णायक दौर में पहुंचता नजर आ रहा है। कांग्रेस ने जन आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। प्रदेश के 19 जिलों में इस मुद्दे पर आक्रोश है। जनता के साथ मिलकर आंदोलन किया जाएगा। केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट जाने कानून लाने की मांग की जाएगी। जब तक सीएम पीएम जवाब नहीं देंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ये उन्होंने 90% हमारी अरावली जो हमारी जीवन रेखा है, हमारे लिए पर्यावरण हो, चाहे धूल भरी आंधियों से हमें बचाने की बात हो, चाहे हमारे लोगों के लिए आस्था का केंद्र हो, चाहे हमारे किसानों की पशुधन की आजीविका के रूप में वो लोग इसका काम लेते हों, उनके सबके ऊपर कैंची चलाने का, हथौड़ा चलाने का काम किया है। अब इसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 20/11/25 का, उसके बाद में 90% अरावली समाप्त हो जाएगी। पूरी दुनिया बार बार जलवायु परिवर्तन पे बैठ के कर रही है और ये रिसर्च में भी ये साबित हो गया कि अरावली की जो पहाड़ियां हैं वो रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोक रही हैं, वो टेम्परेचर को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। कि नहीं तो गर्मी में टेम्परेचर 70 डिग्री तक चला जाएगा और जहां राजस्थान में पानी नहीं है वह वाटर रिचार्ज का काम भी अरावली की पहाड़ियां कर रही हैं। तो आपकी जो मनसा है, जहां हम अरावली को अपनी माता मानते हैं, लाइफ लाइन मानते हैं, राजस्थान के फेफड़े मानते हैं, धार्मिक आस्था के सारे बड़े बड़े मंदिर अध्यक्ष जी ने अभी बताया आपको, वो सारे इस अरावली माता की गोद के अंदर है। तो आप किस प्रकार से इसका चीरहरण करना चाहते हैं? बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को न सिर्फ दरकिनार किया बल्कि विरोध की उसकी नीयत पर ही सवाल खड़े कर दिए। 2002 में कांग्रेस के समय अरावली को परिभाषित करने का काम हुआ था। अवैध खनन पर रोक ही सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार की मंशा है। बीजेपी प्रकृति के साथ खिलवाड़ के पक्ष में नहीं रही है। कांग्रेस लोगों को गुमराह करती रही है। डोटासरा जी और जूली जी दोनों से कहूंगा कि चाहे किसी मंच पर आ जाएं और मुझे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में एक लाइन बता दें जहां सुप्रीम कोर्ट ने
100 मीटर तक के चीज को प्रिजर्व करने का उसको ये कहा है कि इस तक मायने हो सकती है। सदियों तक अर्थशास्त्र और समाज शास्त्र की धुरी रहने वाली अरावली अब राजनीति की भी धुरी बनती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अरावली के मुद्दे पर कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, किसी भी तरह से अरावली से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। कांग्रेस लोगों को बहकाने की बात करती है। कहना चाहता हूं अरावली पर किस तरह की बात। अरे गहलोत साहब, जरा अपने पेपरों को देख लीजिए, अपने कर्मों को देख लीजिए। 2002-2003 में आपने क्या किया? आपने क्या परिभाषा बनाई? 9 और 10 में आपने क्या परिभाषा बनाई? अरे हम तो गिरिराज जी के भगत हैं, हम तो गिरिराज जी को पूछते हैं। आप चिंता मत करिए, आपने तो किस तरह से काम किया। 551 दिन हमारे साधु संतों ने धरना दिया। विजयदास बाबा की जो उन्होंने मृत्यु हो गई, उसके बाद भी आपने कुछ नहीं किया। हमने तो 5 में अगर बृहद 84 खोज की परिक्रमा खनन होता था, हमने वहां की लीजों को कैंसिल किया था। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि किसी भी तरह से जो हमारी अरावली है उसके साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं की जाएगी। कल भी मैंने कहा था, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस के लोग हैं, ये लूट और झूठ की बात करते हैं, ये लोगों को बहकाने की बात करते हैं। इनके पास धरातल पर तो कुछ रहा नहीं। के राजकीय जिला चिकित्सालय में पर्ची काटने के लिए मरीजों की लंबी लंबी कतारें लगती है, क्योंकि इंटरनेट का सर्वर डाउन रहता है, जिसके चलते समय पर ऑनलाइन पर्ची नहीं कट पाती। ऐसी स्थिति में मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। कई बार तो थक हार कर मरीज बिना डॉक्टर को दिखाए ही निजी अस्पताल की ओर रुख कर लेता है। टोंक के गहलोत गांव में जानलेवा हमले को लेकर बड़ा अपडेट आया। एसएमएस अस्पताल में उपचार के दौरान मुकेश चौधरी ने दम तोड़ दिया है। कार में सवार होकर आए बदमाशों ने किया था जानलेवा हमला। हमले में मुकेश और कालू गंभीर रूप से घायल हुए थे। मौत के बाद गांव में फैली सनसनी। पीपलू पुलिस 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। 17 दिसंबर को यह हमला हुआ था। तो लगातार अस्पताल में भर्ती घायल व्यक्ति और मुकेश और कालू गंभीर इसमें घायल हुए थे। मुकेश चौधरी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है, क्योंकि काफी ज्यादा हालत गंभीर थी मुकेश चौधरी की, जिसके चलते कई दिनों के इलाज के बाद मुकेश ने दम तोड़ दिया। बाड़मेर के युवाओं में लगातार बढ़ती नशे की लत ग्रामीण क्षेत्र में पकड़ी जा रही। ड्रग की फैक्ट्री के बाद अब बाड़मेर के सर्व समाज ने नशे के खिलाफ अभियान का आगाज किया। आजाद चौक से धर्म गुरुओं ने हरी झंडी दिखाकर इस अभियान की शुरुआत की। रैली में बड़ी संख्या में महिला बेटियां भी शामिल हुई हैं। हाथों में नशे के विरोध लिखे स्लोगन की तख्तियां लेकर शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए विवेकानंद सर्किल पहुंची, जहां पर युवा कलाकारों की टीम ने नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को नशे के प्रति जागरूक किया। इस अभियान के तहत बाड़मेर शहर में घर घर जाकर लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया जाएगा। बीकानेर शिक्षा विभाग से बड़ी खबर है। बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम में विषयों की खातिरदारी पर रोक लगा दी गई है। शिकायत मिलने पर शिक्षक पर होगी कार्रवाई। निजी स्कूलों की शिकायतों के बाद उठाया कदम। और माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने संभागीय संयुक्त निदेशक और डीईओ को अधिकृत किया है। सरकारी शिक्षकों और अधिकारियों पर लगाया जाता है। निजी स्कूलों में परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद शिकायत पर नहीं होगी कार्रवाई। बीकानेर शिक्षा विभाग से बड़ी खबर है। बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम में विषयों की खातिरदारी पर रोक। शिकायत मिलने पर शिक्षक पर कार्रवाई होगी। बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए ये रोक लगाई गई है। शिकायत मिलने पर शिक्षक पर कार्रवाई होगी। निजी स्कूलों की शिकायतों के बाद ये कदम उठाया गया। संभागीय संयुक्त निदेशक और डीईओ को इसके लिए अधिकृत किया गया है। पाली में मंदिरों में तोड़फोड़ और हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ आज मरूधरा की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। बीकानेर की गलियों से लेकर बाड़मेर की सरहद तक और प्रतापगढ़ के चौराहों से लेकर बानसूर कोटपूतली के बाजारों तक हर तरफ एक ही हुंकार है।
हिंदू संगठनों ने एकजुट होकर बांग्लादेश को साफ संदेश दिया है। भाइयों को विगत है कि आने वाले दिनों में कितने 2-3 बार बांग्लादेश में जो घटना हो चुकी है हिंदुओं के साथ, वो बहुत मर्मम है और अनिंदनीय है। अब हिंदुओं से यही अपेक्षा कर सकते हैं कि अपन लोग एकजुट होकर, आज अगर आप घर से बाहर नहीं निकलोगे तो आने वाले समय में भारत के अंदर भी यही दृश्य होने वाला है। प्रतापगढ़ में बजरंग दल की अगुवाई में विरोध का सैलाब देखा गया। जिला संयोजक बरोलिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर आज हिंदू समाज अपनी सुरक्षा के लिए नहीं जागा तो कल बहुत देर हो जाएगी। पारियों ने भी अपना समर्थन दिया और पूरे शहर में बांग्लादेशी कट्टरपंथ के खिलाफ भारी रोष देखने को मिला। बीकानेर में हिंदू संगठनों ने कलेक्ट्रेट के सामने विशाल प्रदर्शन कर अपनी शक्ति और संवेदना का परिचय दिया। लोगों ने आतंकवाद का पुतला दहन कर विरोध जताया। यहां मांग उठाई गई कि भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाए ताकि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं का नरसंहार रुक सके। इस प्रकार की घटना दुनिया में मानवता को शर्मसार करने वाली है और वे लोग यहां पर ही नहीं रुके, उसको बीच चौराहे पर जैसे कोई जश्न मनाया जा रहा हो वैसा भीड़ को इकट्ठा करके और उस मृत लाश को चौराहे पर लटकाकर और उसको जिंदा जलाया जाता है। बांग्लादेश में आए दिन हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, मारकाट होती है, प्रतिष्ठान जलाए जाते हैं। वहीं कोटपूतली के बानसूर इलाके में भी हिंदू संगठनों ने भारी भीड़ के साथ मार्च निकाला। यहाँ की सड़कों पर गूंजते नारों ने प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया। स्थानीय नेताओं और युवाओं ने एक सुर में कहा कि बांग्लादेश में हो रही हिंसक घटनाएं झकझोर देने वाली हैं। प्रतापगढ़ से बीकानेर और बाड़मेर से बानसूर तक राजस्थान के 4 कोनों से ये आवाजें सीमा पार रह रहे हिंदुओं के लिए एक साथ उठी। जनता का यह आक्रोश सीमाओं के दायरे से कहीं बड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जयपुर के कोटखावदा से बड़ी खबर है। प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को ग्रामीणों ने पकड़ा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को लेकर थाने गई। किसी भी पक्ष ने नहीं लिखी है कोई शिकायत लिखित में और शांति भंग के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो देखिए, यह है वो घटना का वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जयपुर के कोटखावदा से खबर है, किसी भी पक्ष ने अभी तक लिखित रिपोर्ट नहीं दी है। प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को ग्रामीणों ने पकड़ा है। घटना का बकायदा वीडियो आया है सामने। हालांकि किसी भी पक्ष की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है और लिखित में कोई रिपोर्ट नहीं दी है। शांति भंग के आरोप में पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया है। तो ये तस्वीर जहां पर आप देख सकते हैं गांव के लोग जमा हो गए हैं। शांति भंग के आरोप में पुलिस ने इस युवक को गिरफ्तार कर लिया है। प्रेमिका से मिलने पहुंचा था युवक, प्रेमिका को भी साथ लेकर गई है पुलिस। आप जो इन तस्वीरों से हम अंदाजा लगा रहे हैं, जिसमें आपको 2 लोग नजर आ रहे होंगे, एक महिला भी नजर आ रही है और गांव के लोगों का शोर शराबा अलग सुनाई दे रहा है। अब फिलहाल पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया है और इन दोनों से अब आगे पूछताछ की जाएगी। शांति भंग के आरोप में युवक को पुलिस लेकर गई है। हालांकि अभी दोनों ही पक्ष की तरफ से कोई लिखित में रिपोर्ट नहीं दी गई है। आगे पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये एक घटना का वीडियो है जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। तो युवक की हालत भी आप देख सकते हैं। तो ये तस्वीर जो हम बार बार आपको दिखा रहे हैं, यही वो तस्वीर है जो लगातार वायरल हो रही है, जिसमें एक युवक
और एक युवती दोनों ही नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रेमिका से मिलने के लिए पहुंचा हुआ था युवक। हीरालाल संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ है। हीरालाल, क्या है पूरा मामला? जी देखिए, कोटखावदा इलाके का पूरा मामला है, जहां बताया जा रहा है कि एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा था। इसी दौरान जो स्थानीय परिजन और जो लोग हैं उनको इसकी भनक लग गई और उन्होंने उस युवक को पकड़ लिया। इस दौरान है जो ग्रामीणों ने पुलिस को भी सूचना दी और सूचना पर पुलिस मौके पे पहुंची और युवक को पूछताछ के लिए थाने लेकर गई और शांति भंग के आरोप में युवक को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि अभी तक दोनों पक्षों की तरफ से कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई, लेकिन पुलिस ने एहतियात के तौर पे युवक को 170 BNS के तहत गिरफ्तार किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। ठीक है, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।